अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। फरवरी 1959 की एक सर्द रात रूस के खतरनाक कुआं यूरल माउंटेंस में 9 तजर्बाकार को पैमा एक ऐसे खौफ का शिकार हुए जिसने उन्हें शदीद बर्फबारी में आधे अधूरे कपड़ों के साथ टेंट से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। जब हफ्तों बाद उनकी लाशें मिले तो उनकी हालत देखकर तफ्तीशकारों के रूंगटे खड़े हो गए। किसी की जबान गायब थी, किसी की हड्डियां ऐसे टूटी थीं जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी हो, और कुछ के जिस्मों पर तापकारी रेडिएशन के असरात थे। आखिर इस रात वहां क्या हुआ था? क्या वो कोई कुदरती आफत थी, कोई खुफिया फौजी तजर्बा, या फिर किसी और दुनिया की मखलूक? आज हम तारीख के सबसे बड़े हल तलब मुअम्मे डेटलवो पास वाक़ये की गहराई में उतरेंगे। इस मुहिम का सरबराह 23 साला इगोर डेटलवो था, जो अपनी टीम के साथ उटवर्टन नामी पहाड़ को सर करने निकला था। मकामी जबान में इस पहाड़ के नाम का मतलब है वहां मत जाओ। टीम में 8 मर्द और 2 ख्वातीन शामिल थीं, जो सब के सब पहाड़ चढ़ने के माहिर थे। मुहिम के दौरान एक रुकन तबीयत खराब होने की वजह से वापस आ गया, और यूं वो खुशकिस्मत इंसान मौत के मुंह में जाने से बच गया। बाकी 9 अफराद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। 1 फरवरी को उन्होंने अपना कैंप एक ऐसी ढलवान पर लगाया जिसे मकामी लोग मौत का पहाड़ कहते थे। उन्हें क्या मालूम था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। जब कई दिनों तक उनका कोई राब्ता ना हुआ तो सर्च टीमें रवाना की गईं। 26 फरवरी को जब इमदादी टीमें वहां पहुंची तो मंजर देखकर वो हैरान रह गईं। टेंट अंदर से किसी तेज धार आले से काटा गया था, जैसे को पैमाओं के पास सामने के रास्ते से निकलने का वक्त न हो और वो घबरा कर पीछे से निकले हों। टीनब में उनके जूते, जैकेटें और खाना वैसे ही पड़ा था, जबकि वो खुद -30 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी में नंगे पांव सिर्फ जराबों में बाहर भागे थे। बर्फ पर उनके पैरों के निशानात एक करीबी जंगल की तरफ जा रहे थे। पहली 5 लाशें जंगल के किनारे मिले, जिनकी मौत बज़ाहिर सर्दी लगने हाइपोथर्मिया से हुई थी, लेकिन असल होलनाकी बाकी 4 लाशों के मिलने पर शुरू हुई, जो एक खाई में दबी हुई थीं। उनकी हालत देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। एक खातून की जबान और आंखें गायब थीं। 2 अफराद की पसलियां और खोपड़ी इस तरह टूटी हुई थीं जैसे इन पर किसी भारी मशीन से दबाव डाला गया हो। सबसे अजीब बात यह थी कि उनके जिस्मों पर बाहर से चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन अंदरूनी हड्डियां चूर चूर थीं। तफ्तीशकारों के मुताबिक ये ताकत किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। इस वाकये को सुलझाने के लिए सैकड़ों थ्योरीज पेश की गईं। बर्फानी तोदा एवलेंच। सरकारी तौर पर कहा गया कि बर्फानी तोदा गिरा, लेकिन टेंट जिस ढलवान पर था वहां बड़े तौदे का कोई निशान नहीं मिला। इंफ्रासाउंड। कुछ साइंसदानों का मानना है कि हुआ कि खास लहरों ने उनके अंदर ऐसा खौफ पैदा किया कि वो दीवानावार भागने लगे। खुफिया फौजी तजर्बात। इस रात करीबी इलाके के लोगों ने आसमान पर अजीब व गरीब नारंगी रंग के गोले ऑरेंज एओर्ब्स देखे थे। क्या सोवियत यूनियन कोई खुफिया मिसाइल टेस्ट कर रहा था? क्या को पैमाओं ने वो देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? मकामी मानसीद कबीले के लोग सदियों से इस पहाड़ के बारे में खौफनाक कहानियां सुनाते आ रहे हैं। कुछ लोग इसे बर्फानी इंसान का हमला करार देते हैं। को पैमाओं के पास से मिलने वाले कैमरे की आखिरी तस्वीर में एक धुंधला सा ही विला नजर आता है, जिसे आज भी कांस्पायरेसी थीवर्स्टस करार देते हैं। ताहम इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। 2020 में रूसी हुकूमत ने दोबारा तहकीकात की और इसे एक कुदरती हादसा करार देकर फाइल बंद कर दी, लेकिन दुनिया आज भी मुतमईन नहीं है। वो 9 अफराद किससे डर कर भागे? उनकी हड्डियां किसने तोड़ी? और उनकी जुबान कहां गई? ये राज शायद उन बर्फानी चोटियों में हमेशा के लिए दफन हो चुका है। नाजरीन, आपको क्या लगता है? क्या ये कोई कुदरती हादसा था या इंसानों के बनाए हुए किसी हथियार का नतीजा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये पुरस्कार डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।